अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जैसे कि आप सबको पता है कि अक्टूबर इज़ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ एंड अक्टूबर इज़ स्टार्टिंग वेरी सून। सो जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें हमारा जो मीडिया है वो भी काफ़ी एक्टिव हो जाता है। बहुत सारे सेमिनार्स अरेंज होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में। मीडिया पे बहुत सारी टॉक्स होती हैं रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, और गवर्नमेंट की भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो मैसेज भी आता है जब आप फ़ोन कॉल करते हैं। सो ऑल दीज एफर्ट्स दे आर बेसिकली एम्ड टू enhance the information about breast cancer and make our women aware कि वो किस तरह breast cancer से बच सकती हैं, कैसे वो उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकती हैं और किस तरह हम सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। ऑनेस्टली मेरी जो इस बारे में थॉट है वो ये है कि these awareness activities should be carried throughout the year। ये सिर्फ एक मंथ में स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरा साल ही होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स breast cancer is the leading cause of death in our women, not only in our country but everywhere in the world। So इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि we have to talk about it and we have to prevent it and we have to early detect it and treat it in the best possible way। और ये तभी होगा जब we will make our women aware कि this kind of disease exists and what are the early symptoms, prevention कैसे होती है, detection कैसे होती है। So I am of the opinion कि ये activities throughout the year होनी चाहिए। ये activities specific to October नहीं होनी चाहिए बल्कि they should be carried on throughout the year। सो आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन की। सो ब्रेस्ट कैंसर हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो आपको ये पता है कि चाहे कोई भी कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे कोई भी और कैंसर हो, हम साइंस को जो अब तक पता चला है वो सिर्फ उसके रिस्क फैक्टर्स पता चले हैं कि ये चीज़ कैंसर से लिंक्ड है। सो लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हम क्लिनिक में ऐसे देखते हैं जिनमें हमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं मिलता, और बहुत सारे क्लिनिक में हम पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जिनमें हमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर मिलते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट के अंदर जो हमें रिस्क फैक्टर्स पता है वो हों। सो उसमें सबसे पहले तो मैं उन फैक्टर्स की बात करूँगी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। सो देयर आर फैक्टर्स जिनको आप चेंज नहीं कर सकते एंड दे कॉज ब्रेस्ट कैंसर एंड मैनी अदर कैंसर्स, बट यू शुड नो कि ये इस वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग एज इज़ अ कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अबव 50 ईयर्स, आपकी जो है वो बॉडी का सिस्टम टू गेट रिड ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स वीक होता जाता है एंड यू आर मोर प्रोन टू कैंसर्स। सो इंक्रीजिंग एज इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे ख़वातीन जिनकी जल्दी पीरियड स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिनका मेनाक जल्दी होता है, सो उनके अंदर भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका ओवरऑल जो पीरियड ऑफ हार्मोनल एक्सपोजर है और बॉडी का वो ज़्यादा हो जाता है। सो again this is again inherited, this is again by nature, or we cannot do any intervention। सो उसके बाद तीसरी चीज़ ये, ऐसी ख़वातीन जिनका मीनोपॉज जाके बहुत लेट होता है। सो मीनोपॉज लेट होगा, अर्ली मेनार्क होगा, तो ऐसी ख़वातीन में हार्मोनल एक्सपोजर जो है ओवर लाइफ टाइम वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उनका रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होगा। सो दीज फैक्टर्स यू शुड नो, बट वी ऑल्सो नो दैट यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट दैम। आप इनको चेंज नहीं कर सकते, बट यू शुड नो दीज फैक्टर्स बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज रिस्क फैक्टर्स, एंड इफ़ यू हैव दीज रिस्क फैक्टर्स यू शुड बी मोर कॉशियस। सो इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो कि जिनकी शादी नहीं होती, जो मैरिड नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते, या जिनकी दे आर नेवर प्रेग्नेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, सो इन ख़वातीन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो होती है वो प्रोटेक्टिव होती है आपके लिए। सो जब आप, और प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स होते हैं दे प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कैंसर। सो if you have never been pregnant in your life, if you have never breastfed your children, so breastfeeding भी is protective।
ब्रेस्ट फीडिंग भी अगर आप जो है वो कराते हैं तो उसमें भी जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. सो इफ़ यू आर नॉट मैरिड, यू हैव नेवर ब्रेस्ट फेड, you have never been pregnant, in that case again your overall lifetime exposure of the hormones have been increased. So in that case you are also again at risk of breast cancer. So these are certain factors जो कि आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते. आप अपनी पीरियड्स की स्टार्ट होना, एंड होना, एजिंग को भी आप नहीं कंट्रोल कर सकते. इस तरह आप बहुत ज़्यादा women who don't have children, वो भी बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती. So most of these factors जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, these are those factors which can increase your risk of breast cancer, but we cannot do anything about them. Now let's come to those factors जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जिनमें हमें पता है कि इन रीजंस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, एंड वी शुड टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स सो दैट वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. उसमें सबसे पहले तो यह है कि ख़वातीन जो कि जिनके बच्चे हैं, तो दे शुड ट्राई ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन. सो ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटेक्टिव है. सो इट्स नॉट लाइक मतलब मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो मैं अब क्लिनिक में देखती हूँ, अगर मैं उनसे ब्रेस्ट फीडिंग की हिस्ट्री लूँ तो मेजॉरिटी ऑफ देम हैवंट ब्रेस्ट फेड देयर चिल्ड्रन. इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है. सो ब्रेस्ट फीडिंग का ट्रेंड बहुत कम हो गया है. सो किसी ने बिल्कुल फीड नहीं कराया होता, किसी ने कुछ मंथ्स कराया होता है, अगर किसी के 3 बच्चे हैं किसी ने 1 को कराया होता है. सो ब्रेस्ट फीडिंग ओवरऑल रिड्यूस्ड. ब्रेस्ट फीडिंग उस तरीके से अब माएँ नहीं कराती. सो उसकी ये भी एक रीज़न होती है कि बहुत सारी मदर्स वर्किंग मदर्स होती हैं. सो दैट can be one of the reasons, but whatever the reason is, breastfeeding is a natural process. It is good for the baby, it is good for the mother, and if you breastfeed your children for 2 years, it is protective for your health, for the health of your baby, and it is a preventive factor for breast cancer. So it can prevent you from breast cancer, or it can reduce the chances of you having breast cancer in life. उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसी ख़वातीन जो कि मीनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, तो जिस तरह मैंने आपको बताया, जितना लेट मीनोपॉज होगा उतना ही ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होगा. सो अगर आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एक्सपोजर टू हार्मोन्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड योर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विल इंक्रीज़. सो वी शुड अवॉइड द एक्सेसिव यूज़ ऑफ और प्रिवेंट द यूज़ ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आफ्टर मीनोपॉज. सो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मीनोपॉज के बाद उनको ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उनको दी जाती है. तो आई वुड सजेस्ट कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज़ एक तो मिनिमाइज़ होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही है फॉर सिम्टम्स तो कोशिश ये की जाए कि ऑल्टरनेट मेडिसिन यूज़ की जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को हम बोन हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए HRT दे रहे हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ giving hormone replacement therapy, we should focus on calcium, vitamin D intake and bone strengthening agents. इसी तरह अगर किसी को हम कोलेस्ट्रोल्स उसके लिए दे रहे हैं तो वो हम ओवरऑल फैट इंटेक को कम करें, डाइटरी हैबिट्स इम्प्रूव करें, और ओवरऑल एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करें. सो वी शुड फाइंड अदर वेज़ टू काउंटरएक्ट द मेनोपॉज़ल सिम्टम्स. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसी ख़वातीन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए जो ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिनमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, और इसी तरह हार्मोन बेस्ड कई इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, और बहुत से जो इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं दे इंक्रीज़ योर रिस्क और इंक्रीज़ योर एक्सपोजर ऑफ हार्मोन्स, and these hormones again are increasing your risk of breast cancer. So avoid use of oral contraceptive pills, avoid use of hormone replacement therapy. इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह IVF है और बहुत से और इनफर्टिलिटी के लिए जो ट्रीटमेंट्स यूज़ होते हैं, दोज ड्रग्स दे आर अगेन हार्मफुल
and they also increase the risk of your breast cancer. So we know कि ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं होते, they are already at increased risk of breast cancer, and if they use certain treatments related to infertility or these assisted procedures, so these also increase your risk of breast cancer. So aim should be to minimize the use of these procedures, or to minimize use of these injections or tablets, so that we can protect ourselves from breast cancer. उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे के सामने रखना चाहूँगी वो हमारी लाइफस्टाइल मेजर्स हैं. सो ओवर द टाइम हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव हो गया है. सो हमारी मेजॉरिटी जो जॉब्स हैं दे आर डेस्क जॉब्स, एंड हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है. सो I mean, this is almost true for everybody. मतलब we are less active, and being less active is again a risk factor. So the reason is कि जितना आप less active होंगे, आपकी जो है वो tendency to weight gain ज़्यादा होगी, और अगर आपका weight gain ज़्यादा होगा तो it will lead to obesity, and obesity is directly linked to breast cancer. So lifestyle change karna is very important. So we have to exercise, we have to make sure we have at least 30 minutes of healthy physical activity in our life. So 30 minutes of physical activity every day will reduce your chances of any cancer. So it is very important कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्लूड करें. उसके बाद हमारी लाइफस्टाइल में हमारी डाइट आती है. सो डाइट अगेन, सो विद टाइम हमारी जितनी भी डाइट है वो most of the diet has been changed to either fast food या food which are packaged or which have preservatives inside. So these all kinds of foods and जो कि हमारी जो फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड, इन सब में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं. सो जितने भी केमिकल्स हम ज़्यादा लेंगे they will expose our body to increase risk of different cancers. So the ideal would be to minimize the use of packaged food and maximize the use of organic foods. So use of packaged food should be reduced as much as possible. इसके अलावा जो हम मेडिसिन लेते हैं, सो वी नो कि वी एडवोकेट मेडिसिन, एंड वी एज ए डॉक्टर्स प्रोवाइड डिफरेंट sorts of medicines for all kind of diseases, but I should tell you that I'm not saying that every medicine has an effect or on the body and they are carcinogens. It's not like that, but still, I mean, to be safe from different cancers, I would suggest that we should minimize the use of any chemicals in our body. So medicines का use भी हमें उसी वक्त करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा necessary हो. So we should protect our body from extra or unnecessary use of chemicals. इसी तरह जो जिस तरह डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिनमें रेडिएशन इस्तेमाल होती है, जिस तरह एक्सरेज़ हैं, जिस तरह सीटी स्कैन्स हैं, ये सारे टेस्ट जो होते हैं इनमें रेडिएशन यूज़ होती है. सो वी शुड रिड्यूस द और मिनिमाइज द यूज़ ऑफ डिफरेंट टेस्ट अनलेस के दे आर रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर, एंड देयर और उन टेस्ट को कराना इनएविटेबल हो जाता है. सो अगर ये इनोवेटेबल है और डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है तो ऑब्वियसली आपने कराने हैं, बट अननेसेसरी टेस्ट और अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर कैन लीड टू कैंसर. सो इसी तरह ऐसे पेशेंट्स जिनको लाइफ में किसी टाइम पे भी रेडिएशन हुई है, फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे यंग पेशेंट्स देखते हैं जिनको थायराइड कैंसर होता है, या फिर बहुत सारी और रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से, या कोई और कैंसर होता है. रेडिएशन अगर लाइफ में हुई है फॉर सम रीज़न, तो बिकॉज थायराइड कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, दीज पेशेंट्स दे आर लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स. सो इफ़ यू हैव रिसीव रेडिएशन ऑन योर चेस्ट और योर नेक और in fact any part of the body in your life, so you are at increased risk of any cancer including breast cancer. So you should be cautious in your life, and you should take proper measures for the early detection of any possible cancer.
लेकिन इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कि हमें अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में, और हमें एक्सपोजर को किसी भी अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर को मिनिमाइज़ करना है। या ख़वातीन जो स्मोकिंग करती हैं, दे आर ऑल्सो एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो स्मोकिंग और डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ एडिक्शन, जिसके अंदर ड्रिंकिंग है, जिसके अंदर बीटल नट च्यूइंग है। सो एनी केमिकल दैट यू आर यूजिंग इज़ गोइंग into your blood and causing trauma to your body, and you should minimize the use of any unnecessary addictions or chemicals and protect yourself. इसके अलावा अब मैं बात करूँगी जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर की। ऑब्वियसली जेनेटिक्स हम अपनी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी जेनेटिक्स में ब्रेस्ट कैंसर है तो वो चीज़ होनी होती है। कुछ जीन्स हमें ब्रेस्ट कैंसर से लिंक्ड पता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को भी आपकी फैमिली में यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, यंग एज हम कहते हैं अगर किसी को भी 45 ईयर्स से नीचे कैंसर हुआ है, तो दे शुड हैव अ जेनेटिक टेस्ट डन। और जेनेटिक टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपका कैंसर फैमिली में रन करने वाला है या नहीं है, और आपके बच्चों को होगा आपसे कि नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी जेनेटिक्स में कैंसर है तो आपको तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस पेशेंट को टेस्ट करें जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, और फिर अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर द रेस्ट ऑफ द फैमिली दे शुड आल्सो गेट देमसेल्फ चेक्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जेनेटिक म्यूटेशन। और उससे ये होगा कि उनको भी पता चलेगा कि उनका रिस्क कितना है। सो दोज हु आर फाउंड टू हैव जेनेटिक म्यूटेशन, दोज पेशेंट्स और दोज अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, दे आर सर्टन मेजर्स दैट वी कैन टेक to prevent breast cancer in their life. For example, अगर किसी की फैमिली में किसी बच्ची को कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 30s में है, एंड वी हैव डन सर्टन जेनेटिक टेस्ट और उसमें म्यूटेशन पॉजिटिव आई है, तो व्हाट वी जनरली रिकमेंड कि उस बच्ची की सारी बहनें और फैमिली मेम्बर्स वो भी जेनेटिक टेस्ट कराएं, और उनमें से जो पॉजिटिव आएंगे उनको हम रिस्क रिड्यूसिंग थेरेपीज़ दे सकेंगे। रिस्क रिडक्शन में कुछ टैबलेट्स भी आ सकती हैं, रिस्क रिडक्शन में कुछ सर्जरीज़ भी आ सकती हैं। ये जो डिसीजन है कि हम रिस्क रिडक्शन के लिए किसको क्या रिकमेंड कर रहे हैं, ये इंडिविजुअलाइज्ड होगा और उस फैमिली मेम्बर के करंट स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा। एज अ फैमिली मेम्बर विद ब्रेस्ट कैंसर हु इज़ लेस देन 45 years of age, or who has got one or two cousins who have breast cancer at a young age, or anybody who has got a family, any family member who has got breast cancer who is male, so male breast cancer is also is an alarm, or somebody who has got bilateral breast cancers, or any member of the family who has got breast cancer and ovarian cancer together. So all these individuals who have these kind of cancers, they are candidates for genetic testing, or anyone who has got triple negative breast cancer, they should also do genetic testing. So genetic testing is mandatory for all these individuals जो कि मैंने आपको भी बताए हैं। So अगर आप genetic testing कराएंगे तो आपको अपनी जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके अंदर डिफेक्टिव जीन्स कैंसर के हैं कि नहीं हैं, और अगर वो होंगे तो हम आपकी फैमिली को स्क्रीन करेंगे। फैमिली के अंदर पॉजिटिव आते हैं तो जिसमें भी पॉजिटिव आएंगे हम उनको प्रिवेंशन के लिए कुछ एडवाइस देंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जेनेटिक टेस्ट ज़रूर कराएं अगर किसी की फैमिली में इस तरह क्लोज रिलेटिव्स में ब्रेस्ट कैंसर और स्पेशली यंग एज में है। इसके अलावा ओबेसिटी की हमने पहले भी छोटी सी ब्रीफ सी बात की है, लेकिन ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। द रीज़न इज़ कि आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन्स इन मोस्ट पेशेंट्स, और ओबेसिटी जो फैट है उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। सो इफ़ यू आर ओवर वेट एंड यू हैव एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी, दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन और हार्मोन्स फॉर योर बॉडी, और ये हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा करते हैं, हार्मोनल एक्सपोजर ज़्यादा करते हैं, और आपके बॉडी को बेसिकली इंक्रीज़ करते हैं रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें कि जहाँ मैंने बात की कि फ़िज़िकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूविंग लाइफस्टाइल, मेकिंग योरसेल्फ फिज़िकली एक्टिव, अवॉइडिंग एडिक्शंस, ऑल दी थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। वहाँ आपका आइडियल बॉडी वेट मेंटेन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट। पेशेंट्स को कहती हूँ कि वो अपना BMI जो है वो 23 तक मेंटेन करें। सो दीज आर द मेन प्रिवेंटिव मेजर्स दैट यू कैन टेक टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर।
So again, if I will summarize all these mayors. तो उसमें सबसे important चीज़ ये है कि you have to be physically active, you have to do exercise, you have to quit smoking, you have to quit all sort of addictions, you have to avoid taking hormone replacement therapy, you have to breastfeed your children, you have to avoid oral contraceptive pills, you have to maintain your weight in ideal BMI, you have to minimize the use of chemicals, and minimize the use of any medicines, minimize the use of all the preservative foods, fast foods. You should avoid the use of oral contraceptive pills. So all these measures, you should get your genetic risk assessed, and if your genetic risk is high, you should take the preventive measures to prevent cancer. So this is the first video that I'm making with for the October and Breast Cancer Awareness Month. So we will keep talking about breast cancer throughout this month, and remember, you can always message me and ask your questions. Lekin I won't be able to answer everyone separately. I won't be able to address each question separately. So what I generally do is, जब questions pool हो जाते हैं एक ही चीज़ के बारे में बहुत सारे, तो उस टाइम मैं उनको इकट्ठी एक वीडियो में एड्रेस कर देती हूँ. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि उस तरह इंडिविजुअली हर एक टॉपिक के लिए वीडियो बनाना इज़ नॉट पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच.